सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जो मैथमेटिक्स का बैच शुरू किया है, उसकी एक क्लास हमने ले ली है एलसीएम और एचसीएफ की, और आज उसकी हम दूसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी साथी क्लास को ध्यान से देखना और पूरी देखना, क्योंकि आज जो मैंने सवाल इसमें लिए हैं, सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, सभी हमारे भाई और बहनें पेन और पेपर लेके बैठें, मेरे साथ साथ सवालों को करें और देखें कि सवाल करने का तरीका किस तरह से हम लोगों को सवाल करने हैं, किस सवाल के अंदर कौन सा तरीका हमें लगाना है कि सवाल हम जल्दी से बना सकें। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है हमारा ये। देखिए, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी आपको। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए एक बार, क्योंकि सवाल वहाँ से भी पूछे जाते हैं। और आज की जो क्लास है इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमने लिए हैं। चलिए, तो आज का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का लासा 4104 और मासा कितना है? 9 है। यदि इनमें से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए, दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता है। ये ध्यान रखना आप लोग कि हमेशा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लासा इंटू आपका मासा। लासा के लिए मैंने एल बना दिया है, मासा के लिए मैंने एम बना दिया शॉर्टकट में। तो हमेशा दो संख्याओं का मल्टीपल लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से इन चारों में से कोई भी तीन चीजें आपको दे रखी होती हैं, चौथी आपसे पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। तो उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं का लासा हमारे पास है 4104 और मासा दे रखा है 9। तो रख दीजिए वैल्यू आप लोग। लासा हमारे पास कितना है कि 4104 और मासा हमें दे रखा है कितना? 9। एक संख्या हमारे पास है 171, एक दूसरी हमें निकालनी है, दूसरी हमने मान ली x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी दूसरी संख्या। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4104 इंटू आपका 9 और अपोन में क्या आ जाएगा? 171। जब इसे काटेंगे हम लोग, सबसे पहले 9 से काटिए। 9 का ना कितना हो गया? 9। बचे कितने आपके? 8 और 9 नाम हो गया 81, यानी 19 बार कट जाएगा। 19 से काट दीजिए। 19 दूनी कितना हो गया आपका? 38। कितने बचे आपके? 3, ये 30 हो जाएगा। 19 का ना 19, बचे आपके 11 और 19 छक्का कितना होता है? 114, यानी कि 216। हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी होगी? 216, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह का सवाल परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, ये सवाल क्या है? बिल्कुल सेम सवाल है आपका कि दो संख्याओं का मैसे 21 है, उनका लासे दे रखा है 840। इनमें से एक संख्या 49 है, दूसरी आपको बतानी है। तो जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया था वैसे ही ये सवाल होगा। तो जो साथी पेन पेपर लेके पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ साथ में, तो वो वीडियो को पॉज कर दे करें, एक बार खुद से सवाल को बनाएं और फिर देखें कि सवाल किस तरह से बनेगा। आप भी अपने साथ कीजिए तो और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। तो देखिए भाई, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है? एक संख्या दे रखी है हमें, तो एक संख्या हमारी क्या मान लेंगे हम लोग? 49 तो हमें दे रखा है। दूसरी वाली आप x मान लो। हमें क्या दे रखा है? मासा और लासा। लासा दे रखा है हमें 840 और मासा हमको दे रखा है कितना? 21। तो पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर लासा इंटू आपका मासा, ये हम पढ़ चुके हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर लासा इंटू मासा। दूसरी वाली हमने x मान ली है, तो निकाल दीजिए आप लोग। तो 840 और गुणा कितना हो जाएगा? ये 21। इसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग 49 से, जितना कटे काटो। 7 सत्ते कितना हो गया? 49 और 7 तिया कितना होता है? 21। 7 से काटेंगे, 7 का ना 7 और 7 दूनी 14, यानी 120। 12 तिया कितना हो गया? 36, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 360। बिल्कुल हलवा सवाल है और एग्जाम में आता रहता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर लासा इंटू मासा। दो संख्याओं का गुणन जो फल होगा वो हमेशा लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता है। चलो साथियों, आगे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें वीडियो को लाइक करना और बाकी अपने मित्रों में शेयर करना, क्योंकि यहाँ आप पूरा का पूरा मैथ पढ़ने वाले हो बहुत अच्छी तरीके से। एक भी सवाल आपका बचने नहीं वाला है एग्जाम में, ध्यान से रखना। देखिए भाई,
अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मैसे 21 है और उनका लैसे हमको दे रखा है 200 नहीं, उनका लैसे मैसे का 221 गुना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच हो तो दूसरी संख्या के अंकों का हमें योग बताना है, कितना होगा। देखिए भाई, उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है मैसे 21 है और उनका लैसे दे रखा है मैसे का 221 गुना। सबसे पहले ध्यान रखना, जितनी भी संख्याएं होती है उनमें मासा आपका इंक्लूड रहता है। तो जब भी आप संख्या मानते हैं तो मासा को लेकर मानते हैं। मान के चलो, तो मैंने संख्याएं मान ली x और y या a और b मान ली। संख्याएं हमने क्या मान ली, हमने संख्याएं a और आपकी b मान ली। तो हमारी जो पहली संख्या बनेगी मासा को लेकर, यानी कि 21a, और दूसरी क्या बनेगी हमारी 21b बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर क्या होगा, लासा इंटू मासा। भैया लासा क्या है, मासा का 21 गुना है, 221 गुना है। तो 21 का मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 221 गुना, और मासा कितना हो जाएगा मेरे पास 21, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आपका लासा है। क्यों, क्या बोला उसने, लासा जो है मासा का 221 गुना है। अब काटो भाई, ये 21 होगा, यहाँ पे कितना होगा 21, यानी कि 21 आपका बी। तो 21 से 21 कट गया आपका, ये 21 से ये भी खत्म हो गया आपका। तो क्या बचा, ये बचा a इंटू बी। ए इंटू बी कितना आ गया आपका, 221 आ गया। अब तुम्हें 221 के फैक्टर करने, यानी इसे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे इसे आप लोग, इसे आप लिख लोगे 17 गुणा आपका 13। इसके फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू आपका 13, 17 51 का 1, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। तो यानी कि इसके जो फैक्टर बने आपके 17 इंटू आपका 30 बने। अब उसने क्या बोला है कि यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है, दूसरी संख्या के अंकों का हमें योग बताना है। तो संख्याएं निकाल लेते हैं हम लोग। संख्याएं निकालेंगे तो इन फैक्टर को क्या करेंगे आप लोग, मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 17 गुणा, और मासा कितना था 21, और दूसरी कितनी हो जाएगी 13 गुणा आपका 21। देखते हैं भाई, 17 का ना 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 34 और एक कितना हो गया आपका 35। तो एक संख्या तो हमारे पास आ गई 357। 13 का ना 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और एक कितना हो गया 27, यानी एक आ गई आपकी 273। अब सवाल में पूछा है कि एक तो 200 और 300 के बीच में है, तो ये तो 200 300 के बीच में आ गई, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है, यानी इस वाली संख्या के अंकों का योग बताना है। तो मुझे बताओ 7 3 10 और 5 कितना हो गया 15, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 15। तो देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना सभी साथी हमारे, कि अगर यदि अंकों का योग पूछा जाए, जैसी कंडीशन सवाल में दे रखी होगी उसी के अनुसार हमें चीजों को बनाना है। अगर वो कहता कि 200 और 300 के बीच वाले का बताना है तो फिर हम इसका सम करके बताते। उसने पूछा है दूसरी संख्या के अंकों का योग, यानी 357 का पूछा है, तो हो जाएगा 15। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, दो संख्याओं के मैसे और लैसे 44 तथा 264 है, यानी कि मैसे कितना है 44 और लैसे कितना है 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या आपको बतानी है। भाई किसी संख्या को आपने 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 44, संख्या निकाल सकते हैं हम लोग, भाई संख्या निकाल लो। तो पहले तो देखो वो संख्या है क्या। भाई आपने किसी संख्या को 2 से भाग करा, भागफल कितना आ गया 44, तो वो संख्या कितनी हो गई, तो वो संख्या हो गई मेरे भाई 88। कितनी हो गई 88। और हमें पता है कि पहली संख्या कितनी हो गई आपकी 88, दूसरी क्या मान लोगे x बराबर लासा कितना अभी आपका 264, और मासा के दे रखा हम लोगों को 44। बस खत्म करो, 44 से कटेगा आपका 2 बार 88 और 2 से कटेगा आपका 2 का ना 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी सेकंड वाली संख्या कितनी आ गई आपकी 132। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। तो इतना आसान सवाल भी आपसे पूछ सकता है, और ये सभी एग्जाम जो सवाल हैं किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो लासा मासा का हर एक सवाल वो हम करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1083 है और उनका HCF कितना है, तो 19 है। एलसीएम आपको बताना है, यानी कि हमको मैसे दे रखा है और हमें लैसे निकालना है। तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमको, तो हमें अच्छे से पता है कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू आपका मासा, ये हमें पता है। तो हमें इन दोनों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। कितना, ये दे रखा 1083। चलिए
और हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, और एलसीएम हमसे पूछा है, यानी कि 19 हमें दे रखा है। तो बस 19 से डिवाइड कर दो। 19 पंजे कितना होता है भाई 95, और 19 सत्ते कितना होता है 133, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 57, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 57। यानी दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल दे रखा है और हमको मासा दे रखा है, लासा निकालना है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का मासा व लासा 7 और कितना 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। देखिए भाई, संख्या कहां पर है आपकी 20 और 45 के बीच में। जब भी ये कंडीशन आपको देगा ना कि 20 और 45 के बीच में, तो इसका मतलब होता है कि संख्या 20 से तो ज्यादा है और 45 से आपकी कम है ना। चलिए, तो संख्याएं मान लेते हैं हम लोग भाई। तो संख्या जब भी मानेंगे हम लोग मासा को लेकर मानेंगे। तो पहली संख्या होगी 7a, दूसरी कौन सी होगी आपकी 7b, और बराबर लासा इंटू मासा, यानी कि 140 कितना है, ये हो जाएगा 140, और मासा कितना हमारे पास में 7 है। तो मुझे बताओ a इंटू बी कितना रहने वाला अभी। तो काटाफिटी मचा दो आप लोग, 7 से 7 खत्म हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी कितना आ गया आपका 20। तो ये हमारे पास आ गया 20। और जब भी हमें संख्याएं निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जो भी आएगा a इंटू बी, तो हमें 20 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका 20 आना चाहिए। लेकिन वो पेयर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं आपकी होनी चाहिए। देखो, सहअभाज्य संख्या मतलब होता है कि 20 ही का ना कितना हो गया 20, यानी एक के सिवा ऐसा कोई नंबर ना हो जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। तो जब भी आप पेयर बनाओगे तो किसका बनाओगे, सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर के बनाओगे। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, 20 कैसा आ सकता है कि 5 चौक कितना आपका 20, ये भी आ सकता है। और एक और आ सकता है कि 10 दूनी 20, ये भी आ सकता है। लेकिन इनमें से कौन कौन से पेयर हमारे सही होंगे वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए भाई, 20 और 1 कोई ऐसा नंबर नहीं है एक के सिवा जो इन दोनों को काट दे। तो एक हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 भी आपके को प्राइम है, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं है आपका, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 10 को भी काट देगा और 2 खुद को तो काट ही देगा। तो ऐसा पेयर आपका नहीं बनता है। 2 ही पेयर बनेंगे, 20 और 1 और 5 और 4। और संख्या का पूछिए उसने कि संख्याएं आपको चाहिए 20 और 45 के बीच में। तो भाई संख्याएं निकालेंगे तो गुणा किससे करेंगे, जब संख्याएं निकालते हैं तो हमेशा गुणा किससे करते हैं, मासा से। तो मुझे बताओ मासा मेरे पास कितना है 7, 7 को गुणा करूंगा तो हो जाएगी 3 अंकों में। तो ये तो हमारे किसी काम का पेयर है नहीं, हमारे काम का ये पेयर है। तो 5 को गुणा कीजिए 7 से, तो 7 पंजे कितना हो गया आपका 35, एक संख्या आ गई। और अगली संख्या हमारी कितनी है 4, 7 से गुणा कीजिए, 7 चौक कितना हो गया 28, ही आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 का 3, हासिल लगाए 3 2 5 और 1 6, यानी कि 63। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 63। तो कंडीशन आपको दे रखी होगी सवाल के अंदर कि कौन से पेयर को आपको लेना है और कौन से पेयर को आपको छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि इस पेयर को अगर मैं लूंगा तो 7 की गुणा करूंगा 20 में तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। और संख्या होने कितने की चाहिए, संख्या होनी चाहिए आपकी 2 अंकों की, ठीक है। चलिए, तो आंसर आ जाएगा इसका 63। आगे चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका मैस है, यानी कि HCF 15 है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या आपको बतानी है। युग्म का मतलब होता है जोड़े, यानी कितने पेयर आपके बन सकते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए भाई, हमें योग दे रखा है 240, हमारे पास मासा कितना है 15। संख्या कैसे मानोगे आप लोग, हमेशा मासा को लेकर। तो पहली संख्या कितनी मान लें हम लोग 15, दूसरी मान लेते हैं हम लोग 15 भी, और दोनों का योग दे रखा हमको कितना भैया, ये दे रखा है 240। चलो आ गया। अब 15 15 यहाँ पर है तो 15 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या बचेगा a प्लस बी, और कॉमन लेने के बाद में क्या करूंगा, नीचे ले आता हूँ 240 के बटे में आपका 15। आगे से आप ऐसे ही लिखोगे, अगर गुणा में है तो a इंटू बी, और अगर प्लस में दे रखा है आप लोगों को तो a प्लस बी। चलो 15 से काट दो, तो 15 का ना कितना होता है आपका, तो 15 कितने बचेंगे आपके, 24 से घटाओगे 15 तो बचेंगे 9, यानी 15 छक्का हो गया 90, यानी कि a प्लस बी कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो हमें बताने हैं जोड़े कितने बनेंगे, यानी कि 16 को कितने प्रकार से जोड़ के आप लिख सकते हो, पहले तो तुम्हें ये सोचना है। उसके बाद कितने जो पेयर बनेंगे 16 को जोड़ने पर को प्राइम नंबर वाले, वो हमें देखना है। तो सबसे आसान देखो बताता हूं मैं आपको कि भैया 1 और 15 कितना होता है 16, इधर से बढ़ाओ इधर को घटाओ, 2 और 14 कितना होता है 16,
3 और 13 कितना होता है 16, 4 और 12 कितना होता है 16, 5 और 11 कितना होता है 16, 6 और 10 कितना होता है 16, 7 और 9 कितना होता है 16 और 8 और 8 कितना होता है आपका 16। तो आप 16 को इतनी प्रकार से जोड़ के लिख सकते हो। अब ऐसा मत करना कि 8 और 7 इधर उल्टा कर दो आपका, ये केवल एक ही बार ऐसा होगा। अब ढूंढने हमें को प्राइम नंबर, 1 और 15 को प्राइम है, बिल्कुल ठीक है, ये पेयर बनेगा आपका। ये पेयर नहीं बनेगा, 2 7 14 हो जाएगा, ये बन जाएगा। कोई नंबर ऐसा नहीं है, 3 13 को काट दे, 4 3 12, ये नहीं बनेगा आपका। एक ये बन जाएगा, 5 और 11, 6 और 10 कट जाएगा 2 से, ये नहीं बनेगा आपका। 7 और 2 नहीं कटेगा, एक ये बन जाएगा आपका और ये खत्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो ऐसे कितने, ऐसे 4 जोड़े बनेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो 4 पेयर बनेंगे साथियों इस सवाल के। तो जब भी तुमको पेयर निकालने के लिए आए, युग्म निकालने के लिए आए, जोड़े निकालने के लिए आए, तो सवाल को इस तरह से आप लोग बना लोगे आराम से। ठीक है, संख्याओं का सम है, तो आप लोग जितना भी दे रखा होगा योग, उसे डिवाइड कर दोगे कॉमन लेके। उसके बाद में जो भी आएगा आप लोगों का 16 को कितने प्रकार से आप लिख सकते हो, तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से लिख लेंगे। और पेयर कौन सा बनेगा आपका, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मैं से तथा लय से 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार जो परीक्षा हुई थी आपकी 2024 में री एग्जाम, तो ये सवाल आपसे पूछा गया था इसी तरीके का, शायद सवाल भी यही है आपका। तो इस तरह का सवाल पहली बार पूछा गया था 2024 में जो री एग्जाम हुआ था, तो आगे भी आ सकता है। देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा है 36, यानी कि a प्लस बी मैंने मान लिया, योग कितना हो गया 36 है। ठीक है भाई, उनका मैं से जो है वो लय से 3 और आपका 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/a और प्लस आपका 1/b, ये होता है व्युत्क्रम। आप एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा अभी ए बी, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी। बी से करेंगे, ए से करेंगे, तो मुझे आप लोग बताओ a प्लस बी की तो वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी, 36 हो गई। और अभी हम सवाल पीछे से करते आ रहे हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होती है भाई, लासा इंटू आपकी मासा। ये हम पढ़ के आ रहे हैं अभी आप लोग कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू आपकी मासा। तो मुझे आप लोग बताओ कि अगर लासा और मासा का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के। तो बस रख दीजिए आप लोग यहाँ पे, तो ए बी क्या होंगे भी, लासा मासा के मल्टीपल के बराबर। तो रख दीजिए यहाँ पे 3 इंटू आपका 105, बस 3 से काटो तो कटेगा 12 बार, 3 चौक होता है आपका 12 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4 बटे आपका 35। कितना, 4 बटे 35, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो बहुत ध्यान से इस सवाल को करना है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में आपसे पूछा गया था, हो सकता है अगली बार भी आ जाए। चलिए, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 56 गुना है। चलो देखते हैं भाई, लासा जो है मासा का 56 गुना है, यानी मासा मैंने m मान लिया, लासा कितना हो गया आपका, मैंने l मान लिया। तो मासा यदि आपका 1 है तो लासा कितना हो जाएगा, 56 गुना है, तो यानी कि 56 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मासा और लासा का योग दे रखा है 1710, यानी कि 1710। अब योग है तो इन दोनों को योग कर दो, 56 और 1 कितना हो गया, तो ये हो गया 57। 57 यूनिट की जो वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई 1710 हो गई। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो। तो देखो, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, और 3 पंजे 15 और 2 कितना हो गया 17, यानी कि ये कट गया आपका 30 बार। कितनी बार कट गया, 30 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 आ गई। जब 1 यूनिट हमारे पास 30 आ गया, तो इसका मतलब है कि मासा मेरे पास कितना हो गया आपका 30, तो लासा कितना हो जाएगा मेरे पास, लासा हो जाएगा 56 गुणा आपका 30, बस जी। अब उसने दे रखा है कि दो संख्याओं में से एक आपके पास कितनी है, 240 है, दूसरी आपको बतानी है। तो पहली संख्या हो गई 240, दूसरी आप मान लो x बराबर, लासा मेरे पास कितना हो गया 56 गुणा 30, और मासा मेरे पास कितना हो गया 30। कटाफिटी कर दो आप लोग, देखिए 0 से 0 खत्म कर दो, 3 अट्ठे कितना होता है आपका 24, और 8 सत्ते होता है 56, और 7 तिया होता है 21, यानी कि इसका आंसर आ गया 210। कौन से ऑप्शन में है, यानी कि डी इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, डी आंसर है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना लेंगे बहुत आराम से। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा साथियों, तो ध्यान रखना ऐसे हम बनाएंगे। तो अगर
सभी साथियों से विनती है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, और क्योंकि हम इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको कराने वाले हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि एक भी सवाल आपका परीक्षा में छूटे ना, उस लेवल का मैथ मैं आपको करा के दूंगा। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना। कंटिन्यू क्लासें आएंगी आप लोगों की, पूरा मैथमेटिक्स आपके पेपर से कम 1 महीना पहले मैं खत्म करा दूंगा, और उसके बाद हमारे एप्लीकेशन पर आपके टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी बहुत अच्छी तरह से। चलिए भी आगे देखिए, दो संख्याओं का लैस है, उनके मासा का 22 गुना है। बिल्कुल सेम सवाल है आपका। अगर पेन कॉपी आपने लेके बैठे हो तो इस सवाल को बनाओ फटाफट और कमेंट्स में बताओ आंसर क्या है इसका जल्दी से। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 22 गुना है। एक संख्या 132 है और लासा मासा का योग दे रखा है 276। दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए भाई, इससे पहले हमने सवाल किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, यानी मासा और लासा। अगर मासा को मैंने 1 मान लिया तो लासा कितना हो जाएगा आपका? 22 गुना है, तो ये 22 हो गया। इन दोनों का योग तो 22 और एक कितना हो गया अभी? 23। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग, योग दे रखा है ना, तो 23 और 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? तो 276। तो मुझे बताओ 1 यूनिट कितना हो गया? तो आप काट लोगे 23 ही करना, कितना हो गया? 23। कितना बचेगा आपका? 4 और 23 दूनी कितना हो गया? 46। यानी 1 यूनिट हमारे पास कितना आ गया? 12। तो मैं कह सकता हूं कि मासा मेरे पास कितना आ गया? 12। कितना आ गया? मासा मेरे पास आ गया 12। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 12। यानी मासा मेरे पास कितना आ गया? 1 यूनिट था ना, तो मासा मेरे पास कितना आ गया? 12। और लासा कितना हो जाएगा भाई? तो लासा हो जाएगा आपका 22 गुणा 12। बस एक संख्या में दे रखी है 132, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 132। दूसरी x मान लो। लासा मेरे पास कितना हो गया? 22 गुणा 12। और भैया मासा तो कितना आ गया आपका? 12। काटाफिटी मचाए जाओ आप लोग। देखिए 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 13, 22 से कटेगा आपका 6 बार और 6 से कटेगा आपका ये 2 बार। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। 99 सवाल है आपका, 24 आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को निकाल लेंगे, यानी इस सवाल का आंसर हम कर लेंगे। तो साथियों चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैथ को बड़े आराम से बड़े ध्यान से पढ़ना है। जून के महीने में पेपर है आप लोगों का, तो पूरा समय है, बस मेहनत करनी है आप लोगों को। और जितना मैं आपको पढ़ाऊं वो सारे सवाल आप लोग जहां से प्रैक्टिस करते हो पहले इन सवालों को लगाओ, फिर किताब में लगाओ आप लोग। और अगर कोई भी सवाल आपका ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एप्लीकेशन है अपना, टेलीग्राम चैनल है, वहां जुड़ जाइए आप लोग, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे बताओ। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का मास है लासा 16 और कितना है? 480 है। संख्याएं आपको बतानी है कितनी होंगी। देखिए भाई, 2 अंकों वाली संख्या कैसी है आपकी? 2 अंकों वाली दो संख्याओं का मास है लासा 16 तथा कितना है? 480 है। कितना कितना है? 16 और 480। तो मैंने कहा भाई संख्या कैसे मानेंगे हम लोग? मासा को लेके। तो पहली संख्या 16 a, दूसरी कितनी हो जाएगी? 16 b, और बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 480। तो मुझे आप लोग बताओ, लासा हो गया और मास है आपका 16, 16 16 खत्म। यानी कि a इंटू बी हमें कितना मिलने वाला है? तो 16 से काट दो, 16 3 48, यानी कि ये हो गया 30। अब 30 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हो? देखिए भाई, सबसे पहले तो 30 ही करना, कितना होगा आपका? 30, एक ये पेयर बन गया। दूसरा 5 छंग कितना होगा? 30, ये दूसरा पेयर बन गया। फिर आपका 10 तिया कितना होता है अभी? 30, ये एक पेयर बन गया आप लोगों का, है ना। तो इतनी प्रकार से आप लोग 30 को गुणनखंड करके लिख सकते हैं। लेकिन सवाल में उसने क्या बोला है कि संख्याएं आपकी 2 अंकों वाली होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पेयर को लूंगा तो देखिए मासा से तो निकालेंगे संख्या हम लोग, तो 16 3 48, ये 3 अंकों में पहुंच जाएगी। 16 160, ये 3 अंकों में पहुंच जाएगी। तो हमारे काम का ये पेयर है बस। तो 16 पंजे कितना हो गया? 80, एक संख्या तो 80 आ गई। 16 छक्का कितना हो गया? 96, दूसरी आपकी 96 आ गई। तो 80 और 96 कौन से ऑप्शन में है? डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से हम इस सवाल को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा 17 है और लासा दे रखा है 714। ठीक है, यानी 3 अंकों की दो संख्याओं का मास है 17 है, तो मासा हमारे पास कितना हो गया? 17। लासा हमको दे रखा है 714। तो संख्याओं का हमें योग बताना है कितना होगा। देखिए भाई, तो हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या है इस बार। पहले वाले सवाल में 2 अंकों वाली थी, अब की बार क्या है? 3 अंकों वाली है। तो मासा के साथ मानो आप लोग भैया, ठीक है, लासा दे रखा है। तो पहली संख्या कितनी मानोगे आप लोग? 17 ए। दूसरी कितनी मानोगे? 17 बी।
बराबर लासा इंटू मासा। लासा कितना हो गया 714 और मासा कितना हो गया आपका 17। और जब आप प्रैक्टिस कर लो ना, एक बार चीज समझ में आ जाए तो फिर डायरेक्ट लिखा करना ए इंटू बी लासा बटे मासा, वही निकल के आता है जो हम करते हैं कहानी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसे बार बार ऐसे ना लिख लिख कर हम एक बार ही लिख लेंगे कि भाई ए इंटू बी। अब तो सवाल हमने काफी कर लिए। ए इंटू बी बराबर क्या होगा कि 714 और बटे में डायरेक्ट लिखो आप लोग 17। इस तरह से काटिए। 17 चौक कितना होता है आपका 68। कितने बचेंगे भाई 3 बचेंगे। 17 दूनी कितना हो गया 34, यानी ये आ गया आपका 42 यानी कि 42। अब 42 देखिए भाई, इसके आप फैक्टर करो भाई। 42 को कितने प्रकार से आप लिख सकते हो। देखिए एक दूनी कितना होता है 2, 2 तिया होता है 6, 6 सत्ते कितना होता है 42। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक तो 42 ही करना कितना हो गया 42, एक पेड़ तो आपका ये बनेगा। दूसरा 3 दूनी 6 यानी कि 6 सत्ते 42, दूसरा आपका ये बनेगा। एक 7 दूनी 14, 14 और तिया कितना होगा 42, एक आपका ये बनेगा। एक 7 तिया 21, 21 दूनी कितना होगा 42, आपका ये बनेगा। यानी इतने शायर आपके पेयर बन सकते हैं 42। यानी 42 को गुणा करके इतने प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या बोला उसने कि संख्याएं आपकी 3 अंकों की होनी चाहिए। और संख्या किससे निकलती है, संख्याएं निकलती है मासे से। तो मासा हमारे पास कितना अभी 17। तो मुझे बताओ अगर पहले वाले पेयर में इससे तो मिल जाएगी संख्या, लेकिन क्या एक से गुणा करूंगा 17 3 अंकों की मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये किसी काम का नहीं। 17 तिया 51, ये किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं। क्योंकि इन तीनों ऑप्शन के अंदर अगर मैं 17 से गुणा करूंगा दूसरी संख्या को तो वो 3 अंकों की नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमारे पास एक ही पेयर बचा आपका 6 और 7 वाला बस। और क्या पूछा उसने, उसने पूछा है योग। तो इनका योग कर दीजिए आप लोग। 6 7 कितना हो गया आपका 13, और हमारे पास मासा कितना है 17, गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 221। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 221, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो अगर युग्म पूछे होते तो आप लोग निकाल लेते इस तरह से 4, लेकिन सवाल में क्या पूछा है आप लोगों से कि 3 अंकों वाली संख्याओं का योग बताना हम लोगों को। तो हमें एक ही पेयर काम में आएगा 6 7 वाला। चलो आगे देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लय कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना आप लोग, दुनिया में जितने भी आपके लासा होंगे वो हमेशा मासा के क्या होते हैं डिजिबल होते हैं, मतलब कि वो कटने वाली संख्या होती है। भागफल उसमें भाग आराम से दे सकते हो आप लोग, यानी कि मल्टीपल होगा आपका। तो मुझे आप लोग बताओ कि मासा यदि आपको दे रखा है 12, मासा क्या दे रखा है आप लोगों को 12, तो ये कह रहा है आप लोगों का कि लासा कभी नहीं हो सकता। तो 12 छंग 72 कट गया, 12 पंजे 60 ये भी कट गया, और 12 7 84 ये भी कट गया, लेकिन 90 नहीं कटेगा। ये कभी भी आपका लासा नहीं होगा, क्योंकि लासा हमेशा मासा से डिवाइड होता है। ध्यान रखना आप लोग, लासा क्या होता है मासा से हमेशा डिवाइड होता है। ये तो आसानी था आपका। दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर आपका 2 है, संख्याएं बतानी है। देखिए भाई उसने सवाल में क्या बोला है कि दो संख्याओं के लासा और मासा गुणनफल कितना है 24 है। मैं आपको बताऊं कि लासा और मासा इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें क्या दे रखा है, लासा, लासा इंटू मासा बराबर क्या होता है, पहले ये बताओ कि पहली संख्या और इंटू आपकी दूसरी संख्या, ये तो होता है। अब इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है हमको 24 दे रखा है, यानी कि 24 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों का फैक्टर भी यानी गुणनफल क्या होगा आपका, तो 24 ही होना चाहिए आप लोगों का। तो दोनों तरफ बराबर रहता है ना, कि जितना मल्टीपल आपका लासा और मासा का होगा उतना ही मल्टीपल आपका पहली संख्या दूसरी संख्या का होगा। अब उसने कह दिया भाई कि लासा और मासा का गुणनफल कितना है 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2 है, तो संख्या आपको बतानी है। देखिए अंतर हर जगह से आपको 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और आपका यहाँ भी 2 है। लेकिन बात यह है गुणा करने में 24 कहाँ से मिल रहा है आपको। 8 छंग 48 ये नहीं होगा, 8 दाई 80 ये नहीं होगा, 2 चौक 8 ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है आपका 6 चौक 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पे भी संख्याओं के क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीपल आपका लासा और मासा का होगा वही मल्टीपल आपका किसका होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उन संख्याओं के मासा और लैसे के बीच का अनुपात क्या है जिनका लासा दे रखा है 48 और संख्याओं का गुणनफल है आपका 384। देखिए भाई हमारे पास लासा दे रखा है 48, तो मुझे बताओ संख्याओं का गुणनफल मुझे दे रखा है
तो भाई मुझे तो पता है कि पहली संख्या होती है और दूसरी संख्या होती है और बराबर क्या होता है, लासा होता है और आपका मासा होता है। तो मुझे तो इनका तो फैक्टर मतलब गुणनफल दे रखा है 384 और मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है लासा 48। तो यहाँ से क्या निकालूंगा भाई, मासा निकाल लेता हूं मैं आप लोग आराम से। तो 16 तिया कितना हो गया 48, 16 दूनी कितना होता है 32 और कितना बचेगा आपका 6 और 16 चौक हो गया 64 और 3 अट्ठे कितना हो गया 24। यानी कि मासा कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। मासा मतलब कि m मान लिया मैंने, तो मासा मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है भाई, तो उसने पूछा क्या है, तो उन संख्याओं के में से और लैसे के बीच का अनुपात बताना है। तो मासा तो मेरे पास 8 आ गया और लासा मेरे पास कितना था भाई, तो 48 था, इनको निकालना है। तो 8 ही करना कितना हो गया 8 और 8 छंग कितना हो गया 48, यानी 1:6। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी देखिए आ सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए तो अगला सवाल साथियों करते हैं हम लोग। सवाल आप भी क्या करो, पहले फिर अपने सोल्यूशन से मेरा मिलाया करो, आप लोग आंसर चेक किया करो, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथ की उतना ही आपका मैथ अच्छा होने वाला है। दो संख्याओं का मासा व गुणनफल 15 तथा आपका 6300 है। इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। मैं जोड़े यहाँ भी आपको बनाने हैं, तो जोड़े बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। जोड़े कैसे बनते हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याओं के पेयर आपको बनाने हैं, ध्यान रखिए। तो उसने सवाल में क्या क्या दे दिया हमको, मासा दे दिया 15 और गुणनफल दे दिया आपको 6300। चलिए तो भाई मान लेते हैं संख्या हम लोग। तो पहली संख्या कितनी होगी हमारी, तो 15a, दूसरी कितनी होगी आपकी, तो 15b और बराबर कितना हो जाएगा आपका 6300। ये तो हो जाएगा भाई। चलो तो मुझे बताओ a इंटू बी कितना होने वाला भी, a इंटू बी हो जाएगा आपका 6300 और बटे में आ जाएगा ये कितना 15 इंटू आपका 15। तो 15 से काटिए, 15 चौक कितना हो गया आपका 60, 15 दूनी कितना हो गया 30 यानी 420। 15 से फिर काटो, 15 दूनी कितना हो गया आपका 30, 12 बचेगा, 15 अट्ठे कितना हो गया 120 यानी कि 28 आ गया। अब 28 को गुणा करके यानी गुणा करने पर 28 किन किन संख्याओं से आ सकता है वो हमें निकालनी है। तो आप एक काम करो 28 के फैक्टर कर लो भैया। 28 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूनी होता है दो दूनी होता है 4 और 4 सत्ते होता है आपका 28। तो मुझे आप लोग बताओ क्या क्या पेयर बनेंगे। एक तो बन जाएगा भैया 28 ही करना 28, ये तो पक्का बन गया आपका। फिर एक बन जाएगा 4 सत्ते 28, दूसरा आपका ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बनेगा 14 दूनी कितना होगा आपका 28। चलो इसके अलावा बनेगा, और मुझे आप लोग बताओ 28 इनके अलावा कहीं से आ सकता है और कहीं से नहीं आएगा आपका। तो इनमें से देखिए 28 एक बिल्कुल सही है, को प्राइम है, 4 7 भी को प्राइम है, लेकिन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से कटेगा और 14 भी कट जाएगा, है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो पेयर कितने बने आपके, केवल 2 पेयर बने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भाई इसको मत ले लेना 14 दूनी 28 आप लोगों का, क्योंकि 2 और 14 ये 2 से कट जाएंगे आप लोगों के। ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है आपके। आगे देखते हैं, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का मासा तथा लासा दे रखा है आपको 2 और 84। तो संख्याओं का योग हमें बताना है। देखिए बढ़िया सवाल है आपका ये। देखिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं 30, अगला ऑप्शन हमारे पास 26 है, उससे अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो ऐसे करते हैं, ये 30 है। तो आप लोग मुझे बताओ, ये 26 ऑप्शन दे रखा है, ये 14 ऑप्शन दे रखा है, ये आपका 34 ऑप्शन दे रखा है। तो दो लगातार धनात्मक, लगातार का मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे मैं कहूं कि 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती है, जिनके लास्ट में 0 2 4 इस तरह के नंबर आते हैं, वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो लगातार का मतलब यह है कि भैया उनका मासा और लासा में दे रखा है कि मासा तो कितना है आपका 2 है और लासा कितना आपका 84 है। तो देखिए अगर सम संख्याएं हैं तो सीधा भैया मासा तो 2 आ ही जाएगा आप लोगों का। सारा सवाल किस पर डिपेंड करेगा, लासा पर डिपेंड करेगा, और संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर लगातार 2 संख्याओं का सम आपके पास 30 है, तो पहली संख्या कितनी रही होगी आपकी 14, और 14 के बाद कितनी रहेगी आपकी 16। भाई तभी तो 30 बनेगा। 16 और 14 कितना हो गया 30। 26 में देखो, 26 को 13 13 करेंगे ना, तो पहले तो 12 बनी होगी, फिर आपका 14, तो 12 14 कितना हो जाएगा भाई आपका 26। ऐसी 14 है आप लोगों का, तो पहली संख्या 6 रही होगी, दूसरी वाली आपकी 8 8 14। 34 में कितना होगा 17 16, यानी पहली रहेगी होगी आपकी 16,
फिर रह गया हो गया 18। अब मुझे बताओ भाई योग तो दे रखा हम लोगों को ये, तो सम मैंने कर लिया और सम को मैंने कैसे बना दिया कि अभी 30 कैसे बनेगी आपकी 14 और 16 से। तो अब आप मुझे बता दो कि भाई मासा तो सब में देखो 2 मिल ही जाएगा आप लोगों को, 2 सबको काट देगा क्योंकि सम संख्या है, ये तो हो गया। लेकिन लासा कहाँ से निकलेगा आपका 84। तो मुझे आप लोग बताओ अगर मैं इसका लासा निकालता हूँ, इसमें जब एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 16, 16 सत्ते 112, ये मेरा आंसर नहीं होगा। देखिए 12 जब मैं इसका निकालूंगा यहां से कि देखिए 12 में क्या होता है आपका, 12 में होता है 4 तिया 12, तो एक 4 लूंगा एक 3 लूंगा और 14 में क्या होगा आपका 7, तो 4 तिया 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा 26। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26। इस तरह इस सवाल को निकालेंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि उसने बोला है कंटिन्यू नंबर, यानी कि लगातार सम संख्याओं का योग आपके पास आना चाहिए, कितना वो हमको बताना है। तो लगातार ऑप्शन को आप देख लो कि भैया 30 कैसे बनेगा लगातार 14 और 16, 26 कैसे बनेगा 12 और 14, 14 कैसे बनेगा 6 और 8, 34 बनेगा आपका 16 और आपका 18। एलसीएम आपको 84 कहां से मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी से मिल जाएगा, बस निकाल दोगे आंसर। आगे चलते हैं। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासे दे रखा है 19 और उनका योगफल दे रखा है 152, उनके बीच का अंतर आपको बताना है क्या होगा, डिफरेंस बताना भैया। चलिए तो 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासे दे रखा है 19। कई सारे सवाल कर लिए हम लोगों ने, संख्याएं मानोगे a प्लस बी करके, है ना, तो a प्लस बी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आप लोगों को, जितना योग है, योग कितना है 152, उसको डिवाइड कर दो मासा यानी कि 19 से, 19 अट्ठे कितना होता है 152, यानी कितना आ गया 8। तो मुझे बताओ 8 को कितने प्रकार से जोड़कर लिखा जा सकता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ 1 और 7 कितना होता है 8, 2 और 6 कितना होता है 8, 3 और 5 होता है 8, और 4 और 4 कितना होता है आपका 8। तो अब ऐसा मत करना कि 5 और 3 इधर को ले आओ, जोड़ा एक ही बार बनेगा आपका जो बन के आ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, ये कोप्राइम नहीं होगा, तो पेयर बनेंगे 2, एक ये वाला और आपका ये वाला। लेकिन सवाल में क्या दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या। भाई मेरे पास मुझे बताओ मासा कितना है, मासा मेरे पास दे रखा है कितना 19, और संख्या चाहिए मुझे 2 अंकों वाली। तो इस वाले पेयर में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 19 की, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी 2 संख्याओं से, तो ये मेरे काम का है नहीं। तो 19 दिया कितना हो गया 57, ये 2 अंकों में मिली, और 19 पंजे कितना हो गया आपका 95। लेकिन अंतर पूछा ना उसने, तो अंतर पूछा संख्या निकालनी क्यों हमें, हमें तो अंतर यही कर देना है कि भैया हमारे पास ये वाला पेयर काम में आएगा 3 और 2 5, ये वाला 3 5 वाला, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 का, और मासा से मल्टीप्लाई कर दो, 19 दूनी कितना हो गया 38। तो आंसर हो जाएगा आपका 38, यानी कि बी आंसर। क्योंकि डिफरेंस पूछा ना, तो हम संख्या क्यों निकालें, अगर संख्या पूछता संख्या निकाल लेते हम लोग, संख्या पूछता तो 19 की गुणा कर देंगे 3 से, 19 की गुणा कर देंगे 5 से, फिर आप घटाना पड़ेगा, इससे पहले ही घटा लो आप लोग, 5 में से 3 गया तो आपका 2, और मासा दे रखा 19 दूनी कितना हो गया 38, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलो आगे देखो, 2 संख्याओं का योग कितना है 384 है, उनका मासा दे रखा है हमको 48, तो संख्याओं का अंतर क्या ज्ञात करें, तो संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है, क्या होगा भाई, योग दे रखा है आप लोगों का, तो फिर वैसे निकालो कि भैया a प्लस बी जितना भी आपका योग होगा, कितना योग है 384, और डिवाइड किससे कर देंगे उसे, मासा से, यानी कि 48। तो 16 तिया हो गया 48, 16 दूनी कितना होता है भैया 32, 16 चौका होगा 64, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे कितना हो गया 24, यानी कि हमारे पास आ गया बच्चों 8। अब 8 को कितने प्रकार से लिखोगे, मैंने अभी भी सवाल में बताया था आपको कि भैया 8 लिखना है, तो एक तो आपका 1 और 7 8 होगा, और एक क्या होगा, एक 5 और आपका 3 8 होगा, बस यही होंगे, उसके अलावा आपका पेयर नहीं बनेगा। और सवाल क्या पूछा है कि 2 संख्याओं का योग इतना है, उनका मास है, तो संख्याओं का अंतर बताना है। देखिए अंतर बताने के लिए क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले देखिए अंतर यहाँ से देखिए, तो मुझे बताओ 7 और 1 में अंतर कितने का हो गया 6, और मासा मेरे पास कितना है 48, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल कितने लगे 4, 24 4 कितना हो गया 28, यानी कि 288। तो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, फिर इन दोनों का अंतर कितना है 2, और मासा मेरे पास कितना है 48, 48 दूनी कितना हो गया 96, 96 ऑप्शन में है वो नहीं है, इसलिए आंसर कितना हो गया 288। तो डिपेंड भी करेगा आपके ऑप्शन पे, पेयर दोनों ही सही हैं, लेकिन किस पेयर का
आंसर एग्जामिनर ने दे रखा ऑप्शन में, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पहले वाले पेड़ से आंसर आ गया, 7 में से 1 गया तो 6, 6 गुणा किससे करेंगे 48 से, 288 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, तो ये हमारी क्लास का अंतिम सवाल है। तो सभी साथी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली वीडियो मिलने वाली हैं मैथमेटिक्स की और जीएस की। देखिए भाई, अंतिम सवाल है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मासा कितना है 10, तो आपको जोड़े बनाने हैं। तो भाई, तो a इंटू बी डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, लासा कितना है तो 1500 है, डिवाइड किससे कर दोगे, मासा से, कट गया आपका, ठीक है। संख्याओं का तो 10 और भी तो आएगा आपका, 10 इससे भी काट दो आप लोग, तो क्या बच गया 15, यानी कि a इंटू बी आ गया आपका 15। तो 15 को कितने प्रकार से आप लिख लोगे, तो मुझे बताओ। एक तिया होता है 3 और 3 पंजे होता है आपका 15। तो एक तो हो गया जी 15 का ना 15, एक पेड़ तो आपका ये बन गया। दूसरा क्या होगा, 5 तिया 15, एक पेड़ आपका ये बन गया। इसके अलावा पेड़ कुछ बनेगा, 15 को इन नंबरों के अलावा किसी और से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 2 ही पेड़ बनेंगे आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 2 जोड़े, यानी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस सवाल मतलब इस क्लास के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल लिए हैं एकदम एग्जाम में आने वाले। तो इसकी पीडीएफ तुम्हें कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, रोहित स्टडी पॉइंट। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा, एक क्लास इसकी और आएगी कल को, और उसके बाद देखना आप लोग, इसका हम टेस्ट कराएंगे। वो टेस्ट कहाँ पर होगा, हमारे एप्लीकेशन पर, रोहित स्टडी पॉइंट। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट हमारे होंगे वो सब एप्लीकेशन पर होने वाले हैं। तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले जैसे जैसे चैप्टर हमारे खत्म हो रहेंगे, उसके प्रैक्टिस में आपको एप्लीकेशन पर ही कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। उसके अलावा कोई आपकी क्यूरी है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कंटेंट हमारा बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट है आपके लिए, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते जाइए। मेरा वादा है आप लोगों से कि मैथ्स के सारे सवाल आप बना के आओगे। बस दिल से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।